ओम साई राम। प्रिय भक्तों, मनुष्य जन्म अत्यंत अल्प और नाशवान है। वह संकटों तथा दुखों से भरा हुआ है। फिर भी परमात्मा ने मानवीय प्राणियों को बुद्धि प्रदान की है। इस बुद्धि के बल पर वह विचार कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। शरीर को कोई चाहे कितना भी आराम क्यों ना पहुँचाए, पर इससे तो सुख की तिल भर भी प्राप्ति होती नहीं है। जब मनुष्य को अपने चारों ओर फैले हुए माया जाल ने अधिक अधिक फंसते जाने का सच्चा अनुभव होता है और भारी आघात पहुंचने पर जब उसकी मोह निद्रा टूटती है, तब वह अमर ज्ञान, आत्मा की अलौकिक अनुभूति प्राप्ति करने के लिए अभ्यास करना आरंभ कर देता है। साधना पथ पर अंत में योग्य गुरु का साक्षात्कार होने पर वह मोक्ष पथ पर भी पहुंच सकता है। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज सदैव अपने भक्तों से कहा करते थे, कभी भी प्राप्त न होने वाला यह मनुष्य जन्म विषय योग भोगों के चक्कर में व्यर्थ ही नष्ट मत करो। जो बात आपकी समझ से बाहर है वह मुझसे पूछिए। आपकी सेवा के लिए, आपका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा करने के लिए ही मुझे परमेश्वर ने यहाँ पर भेजा है। केवल आपके लिए ही मेरा जी तड़फड़ा रहा है। आपका उद्धार करना ही परमेश्वर के सेवक का कर्तव्य है। आपको भक्ति मार्ग पर उपदेश करते हुए मेरे हाथों से जन सेवा का अनमोल कार्य भी होता रहता है। इस संसार में कोई अमर नहीं है। हर एक मनुष्य को एक ना एक दिन मरना ही है। यह मृत्यु का मूल निरंतर आपकी आंखों के सामने रखो, ताकि कम से कम उसके भय से आपको परमात्मा का स्मरण होता रहे और आपको सदैव इस बात की चिंता रहेगी कि इस जन्म में कुछ ना कुछ सत्कर्म अवश्य ही करना चाहिए। परमेश्वर प्राप्ति के अनंत मार्ग हैं, परंतु सबसे सरल तथा सुलभ मार्ग है गुरु की कृपा। किसी योग्य सद्गुरु की कृपा प्राप्त होना भी पूर्व जन्म के पुण्य का ही फल समझना चाहिए। भक्त के मन में जब भक्ति की प्रखर ज्वाला दहक जाती है, तब उसे उचित मार्गदर्शन करने के लिए अचानक ही साईनाथ जैसे सद्गुरु संयोगवश उपलब्ध हो जाते हैं। भक्त लोग इसी प्रकार केवल प्रारब्ध के अनुसार श्री साईं महाराज के निकट इकट्ठे होने लगे। उनमें से कुछ भक्तों का श्री बाबा के प्रति आरंभ से ही स्नेह रहा। ऐसे भाग्यशाली लोगों में तात्या कोते पाटिल तथा मालसापति का प्रमुख स्थान था। श्री साईं महाराज के हृदय में इन दोनों के लिए इतना स्नेह था कि रात को वे दोनों भी नित्य श्री बाबा के साथ द्वारका माही में शयन किया करते थे। द्वारका माही में क्रमशः पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में अपने अपने सिर रखकर वे तीनों नित्य सो जाया करते थे। बीच में इन तीनों के पैर एक दूसरे के पैरों से स्पर्श भी कर लेते थे। मध्य रात्रि तथा तीनों में गपशप होती रहती थी। यदि तीनों में से किसी पर भी नींद का अपना प्रभाव जमाती, तो शेष दोनों उसे जगाने का प्रयत्न करते। स्वयं श्री बाबा की नींद कम हो जाती थी और वे दूसरों को भी सोने नहीं देते थे। तात्या पाटिल को हिला डुलाकर और उनका सिर दबा दबा कर श्री बाबा उन्हें जगाया करते थे, तो दूसरी ओर वे मालसापति के पैर अपनी ओर खींचकर और स्नेह से उनकी पीठ पर थपथपी मारकर उन्हें जागने के लिए विवश कर दिया करते थे। इन तीनों का सोने का ये विचित्र क्रम 14 साल तक अबाध गति से चलता रहा। श्री बाबा के स्नेहवश तात्या पाटिल और मालसापति दोनों ने ही अपने सांसारिक प्रपंच तथा घर बार से लगभग संबंध विच्छेद कर लिया था, परंतु अपने पिता का स्वर्गवास होने पर अपने कंधे पर आ पड़े दायित्व को समझकर केवल विवशतावश तात्या पाटिल को द्वारका माई छोड़कर अंत में अपने घर जाना पड़ा। परंतु मालसापति अंत तक श्री साईनाथ महाराज के साथ ही रहे। राहता गांव के निवासी
चंद्रभान सेठ मारवाड़ी पर भी श्री बाबा की इसी प्रकार कृपा दृष्टि पड़ी। बड़े सेठ की मृत्यु के पश्चात खुशहाल चंद नामक उनके भतीजे को भी श्री साईं महाराज का वैसा ही स्नेह प्राप्त होता रहा। परम कोदावस्था में भी वे खुशहाल चंद का स्मरण करते थे और सदैव उसकी देखभाल किया करते थे। खुशहाल चंद भी श्री बाबा का उचित आदर सत्कार किया करते थे। एक बार जब श्री साईं महाराज राहता गांव गए थे तो सब ग्राम निवासियों ने बाजे गाजे के साथ उनकी सवारी निकाली और बड़ी धूमधाम के साथ उन्हें सेठ जी के निवास स्थान पर ले गए, जहाँ उनकी विधिवत पूजा अर्चना की गई। शिरडी गांव राहता और नीम गांव इन दो गांवों के बिल्कुल बीच में है। अपने सारे जीवन काल में श्री बाबा इन तीनों गांवों के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं गए। उन्होंने कभी किसी वाहन का भी उपयोग नहीं किया। रेलगाड़ी का तो बाबा ने दर्शन तक नहीं किया था। फिर भी कोपरगांव आने जाने वाली गाड़ियों की समय तालिका उन्हें बराबर ज्ञात रहती थी। इस संबंध में अनेक भक्तों को विचित्र अनुभव भी हो चुके थे। कभी कभी तो भक्तों को ऐसा भ्रम होता था मानो श्री बाबा की आज्ञा से ही रेलगाड़ियों का आना जाना होता है। श्री साईं महाराज तो परमेश्वर के अवतार ही थे, फिर वे साधारण मनुष्य की भांति भिक्षा मांगकर क्यों निर्वाह किया करते थे। भक्तों के मन में ऐसा संशय होना स्वाभाविक है। हिंदू शास्त्र के अनुसार जिन व्यक्तियों ने संसार परित्याग कर संन्यास आश्रम स्वीकार किया है, जिनकी सभी इच्छाएं तृप्त हो चुकी हैं, अथवा जिन्होंने घर बार छोड़कर वानप्रस्थ का अवलंबन कर लिया है, ऐसे सभी विभूतियों को भिक्षा मांगने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। श्री साईं महाराज एक विरक्त सन्यासी थे। हजारों भक्त उनकी सेवा में तत्पर रहते थे, तथापि उन्होंने जीवन पर्यंत मधुकरी द्वारा उदरपूर्ति की। ऐसे महान योगियों को भिक्षा देने से पुण्य लाभ होता है। गृहस्थ धर्म का यह एक आधार है और पवित्र कर्तव्य भी है। हमारा भोजन जब तैयार होता है तो हमारे हाथों से 5 प्रकार की हिंसा हो जाती है। चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली और पानी का घड़ा, इन पांचों के नीचे अथवा इनके द्वारा अत्यंत सूक्ष्म जीवों की अनिवार्य रूप से हिंसा हो जाया करती है। पकाए हुए अन्न पर इन पांचों ही क्रियाओं के संस्कार पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार दूषित हुए अन्न का शरीर और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। श्री साईं महाराज जैसे परम उत्कर्ष की भूमिका में पहुँचे हुए योगी यदि अपने मन और शरीर के शुद्धिकरण के लिए ऐसे अन्न का परित्याग कर भिक्षा मार्ग का अवलंबन ग्रहण करें तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि भिक्षा द्वारा प्राप्त भोजन में कोई दोष नहीं होता है। श्री साईं महाराज को भिक्षा देने या पूजा के उपरांत नैवेद्य अर्पण करने के संबंध में भक्त के मन में किसी प्रकार का विकल्प नहीं आना चाहिए, क्योंकि श्री बाबा भिक्षा या नैवेद्य ग्रहण करने की पूरी योग्यता रखते थे। यदि कोई भक्त अपने नित्य नियम के अनुसार किसी दिन पूजा के समय नैवेद्य चढ़ाना भूल जाता तो श्री साईं महाराज स्वयं उसे स्मरण दिलाते थे और अपना अधिकार जताकर प्रसाद ग्रहण करते थे। इस संबंध में श्री साईं महाराज के एक भक्त श्री बाबा साहेब तरखंड के प्रत्यक्ष अनुभव से भक्तों का पूर्ण समाधान हो गया था। श्री रामचंद्र आत्माराम तरखंड बम्बई के एक उपनगर बांद्रा में रहते थे और वे प्रार्थना समाजी थे। उनकी पत्नी और पुत्र श्री साईनाथ महाराज के परम भक्तों में से एक थे। श्री बाबा में उनका पूर्ण विश्वास था। प्रतिदिन नियम पूर्वक श्री साईं महाराज की पूजा कर उन्हें नैवेद्य अर्पण किया करते थे और साईं महाराज को नैवेद्य अर्पण किए बगैर वे दोनों अन्न ग्रहण नहीं किया करते थे। एक बार तरखंड साहब का पुत्र अपनी माता के साथ श्री साईं महाराज के दर्शनार्थ शिरडी चला गया। प्रस्थान करने से पूर्व उन्होंने घर में श्री साईनाथ महाराज की पूजा अर्चना करने का भार अपने पिताजी के ऊपर सौंप दिया। श्री बाबा साहेब पूजा करने के आदी नहीं थे, परंतु अपने पुत्र का भाव जानकर उन्होंने नित्य नियम अनुसार पूजा करना आरंभ कर दिया। एक दिन
अधिक कार्य व्यस्त होने के कारण श्री साईं नाथ को नैवेद्य चढ़ाए बिना ही वे दफ्तर चले गए। शाम को घर लौटने पर उन्होंने अपनी भूल के संबंध में पुत्र को विस्तार पूर्वक एक पत्र लिखकर शिरडी भेज दिया। इधर ठीक उसी दिन शिरडी में तरखंड साहब के पुत्र अपनी माता के साथ जब श्री साईं महाराज की पूजा करने के लिए द्वारकामाई पहुँचे तो उनकी ओर मंद मुस्कान से देखते हुए बाबा बोल उठे, माँ, आज मैं कुछ खाने को मिलेगा इस आशा से बांद्रा पहुँचा, परंतु देखा तो किवाड़ बंद थे। मैं वैसे ही अंदर चला गया, पर आज तो भाऊ ने मुझे निराश किया और मुझे प्रसाद भी नहीं मिला और मैं वैसे ही लौट आया हूँ। तरखंड साहब की पत्नी श्री बाबा के मुख से निकले हुए इन उद्गारों का अर्थ समझ नहीं पाई, पर उनके पुत्र ने सारी परिस्थिति का ठीक ठीक अनुमान लगा लिया और उसे विश्वास हो गया कि आज उसके पिताजी से अवश्य ही कोई भूल हो गई है और उसने तुरंत ही श्री बाबा से क्षमा याचना की। श्री बाबा ने भी उदार अंतःकरण से उसे क्षमा कर दिया और उससे यही विधिपूर्वक पूजा स्वीकार की। तरखंड साहब के पुत्र ने इस घटना का पूर्ण विवरण पत्र द्वारा अपने पिता को भेज दिया और 2 दिनों के पश्चात श्री बाबा साहेब का पत्र भी शिरडी पहुंचा। यह घटना केवल संयोग की बात कहने का कोई साहस कैसे कर सकता है। सत्य तो यह है कि श्री साईं महाराज अंतर्ज्ञानी और उत्तम भूमिका तक पहुँचे हुए सद्गुरु थे। अपने भक्तों के भाव जानकर श्री साईं महाराज भी प्रसाद स्वरूप भेजी हुई छोटी सी भेंट भी अत्यंत प्रेम से स्वीकार कर लिया करते थे। तरखंड साहब की पत्नी ने भी एक बार श्री बाबा को श्री पुरंदरे की पत्नी के साथ 2 बैंगन भेजे थे और उसमें एक बैंगन का भुर्ता और दूसरे की कचरियाँ बनाकर श्री बाबा के पास ले जाने की विनती की। शिरडी पहुंचने पर श्री पुरंदरे की पत्नी एक बैंगन का भुर्ता बनाकर भोजन के समय श्री बाबा के पास ले गई। श्री बाबा ने बड़े प्रेम से मांगकर भुर्ता स्वीकार किया और पूछा, हमारी बैंगन की कचरियाँ कहाँ पर हैं? श्री बाबा की एक अन्य सेविका राधा कृष्ण माई को चिंता हुई। बैंगन का मौसम न होने से बाजार में बैंगन मिलना असंभव था। अंत में श्री पुरंदरे की पत्नी के पास पहुंची और पूछताछ करने पर श्री पुरंदरे की पत्नी ने स्वीकार किया कि बैंगन का भुर्ता उसने ही बनाया था, परंतु बैंगन की कचरियाँ वह केवल आलस्य के कारण नहीं बना पाई थी। उसने तुरंत ही तरखंड साहब की पत्नी द्वारा भेजे गए दूसरे बैंगन की कचरियाँ तलकर साईनाथ महाराज के पास भिजवा दी। एक अन्य अवसर पर गोविंदा नामक एक लड़का जब शिरडी जा रहा था तो तरखंड साहब की पत्नी ने जल्दी से नैवेद्य स्वरूप अर्पित किए हुए पेड़ों में से एक पेड़ा उठाकर गोविंदा के हाथ पे रख दिया और उसने विनती की वह पेड़ा याद से श्री साईं महाराज को दे दे। श्री पहुंचकर जब गोविंदा श्री बाबा के दर्शनों के लिए द्वारकामाई में पहुंचा तो वह पेड़े की बात बिल्कुल भूल गया और वैसे ही बैठा रहा। श्री बाबा पर्याप्त समय तक मौन रहे और जब देखा कि गोविंदा कोई वस्तु अपने साथ नहीं लेके आया है तो उन्होंने उससे स्पष्ट पूछा, क्यों भाई, माई ने मुझे देने के लिए जो मिठाई दी थी वह कहाँ पर है? सुनते ही गोविंदा दौड़कर अपने निवास पर पहुँचा और श्रीमती तरखंड द्वारा भेजा हुआ पेड़ा लाकर श्री साईं बाबा के हाथ पर रख दिया और बाबा ने वह बासी पेड़ा एक ही गिलास में अत्यंत प्रेम से ग्रहण कर लिया। श्री साईनाथ ने पेड़े जैसी एक साधारण भेंट आग्रहपूर्वक मांग कर यह सिद्ध कर दिया कि अपने भक्त के लिए उनके हृदय में कितनी अधिक ममता रहती थी। श्री बाबा ने श्रीमती तरखंड को अनेक दृष्टांत देकर उन्हें उपदेश दिए। एक बार जब वह शिरडी में वास कर रही थी तो भोजन के समय एक कुत्ता उनके समीप आ गया और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। श्रीमती तरखंड भोजन छोड़कर उठी और रोटी का एक टुकड़ा उन्होंने कुत्ते को खिला दिया। दोपहर के समय जब
श्रीमती तरखंड श्री बाबा के दर्शनों के लिए द्वारका माई में पहुंची तो मुस्कुराते हुए श्री साईं महाराज बोले, माँ, जब मैं भूख से व्याकुल हो उठा था तो तुम्हारे दिए हुए उस रोटी के टुकड़े से मेरा पेट भर गया, मेरी अंतरात्मा प्रसन्न हो उठी। अपना आचरण सदैव ऐसा ही रखना। अंधे लूले भूख से व्याकुल प्राणियों को पहले अन्न दिए बिना स्वयं कभी भोजन मत करना। मेरे इन शब्दों पर विश्वास रखते हुए यदि अपना आचरण निर्धारित करोगी तो तुम्हें अवश्य ही सद्गति प्राप्त होगी। श्री साईं महाराज के यह उद्गार सुनकर श्रीमती तरखंड आश्चर्य में पड़ गई और बड़ा साहस बटोर कर उन्होंने डरते हुए श्री बाबा से कहा, बाबा, आज प्रातःकाल से तो मैंने आपको कुछ भी नैवेद्य अर्पण नहीं किया है। तब श्री बाबा ने उत्तर दिया, आज प्रातः भोजन करते समय क्या तुमने कुत्ते को रोटी नहीं दी थी? मैं ही कुत्ते के रूप में वहाँ आया था। प्रत्येक प्राणी में परमेश्वर का अंश रहता है। इस तत्व का भली भांति स्मरण रखते हुए प्राणी मात्र के लिए बोध दया दिखाने का सदैव प्रयत्न करो। श्री साईं महाराज का यह उत्तर सुनकर श्रीमती तरखंड बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। समय पर श्री बाबा ने श्रीमती तरखंड की भांति ही और अन्य भक्तों को भी ऐसे उपदेश दिए हैं। अपनी श्रेष्ठता का किंचित मात्र भी प्रदर्शन न करते हुए अत्यंत निर्विमान हो श्री साईं महाराज कहा करते थे, मैं तो गुलामों का भी गुलाम हूँ, मैं अन्य सभी लोगों का अत्यंत ऋणी हूँ। जब आप मेरे पास आते हैं तो आपको जितनी प्रसन्नता होती है उससे कई गुना अधिक प्रसन्नता तो मुझे अनुभव होती है। आप धन्यवान, उपाधिकारी, विद्वान, बड़े ऊंचे कुलों में उत्पन्न हुए पुण्यात्मा हैं। आपके सन्मुख तो मैं एक अत्यंत साधारण भिखारी हूँ, छोटा सा जीव हूँ। मेरे दर्शनों के लिए यहाँ आकर आप लोग ही मुझ पर अत्यंत उपकार कर रहे हैं और इन उपकारों का ऋण मैं कभी भी चुका नहीं पाऊँगा। श्री साईं महाराज के ये उद्गार उनकी नम्रता और विशाल हृदयता के द्योतक है। श्री साईं महाराज जैसी योग्यता के सत्पुरुष बिरले ही होते हैं। श्री साईं का सब व्यवहार एक साधारण मनुष्य की भांति होता था। उनके हृदय में किसी वस्तु की वासना नहीं होती थी। भक्तों की दी हुई कोई भी वस्तु वे प्रसन्नता से खा लिया करते थे, परंतु किसी भी वस्तु की रुचि का उन्हें ज्ञान नहीं होता था। प्रत्यक्ष तो वे आंखें खुली रखते हुए भी किसी भी सुंदर वस्तु की ओर निहारते प्रतीत होते थे, परंतु उसी क्षण उनकी अंतर्दृष्टि किसी दूसरे ही अदृश्य स्थान पर एकाग्र स्थिर हो जाती थी। क्रोध, प्रेम तथा अनुराग, इन सभी मनोभावों को योग बल से अपने अधीन रखकर वे बजरंगबली के सदृश सदैव स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहा करते थे। श्री साईं महाराज कभी कभी अत्यंत क्रुद्ध और गुस्से में हो जाया करते थे, परंतु प्रसंग विशेष पर वे गौ की भांति इतने नर्म तथा मृदु हो जाते थे कि देखने वालों को यह भ्रम होता था कि जिन श्री साईं महाराज से वह परिचित हैं ये वही हैं या कोई और हैं। श्री साईनाथ महाराज के दैनिक कार्यक्रम की अत्यंत साधारण बात से भी उनकी प्रगल्भ बुद्धिमत्ता तथा कौशल का पूर्ण परिचय मिलता था। उनका प्रत्येक आचरण भक्तों के हित के लिए होता था, पर अज्ञानी मनुष्य उनके आचरण का अर्थ नहीं समझ पाया करते थे। श्री नाना साहेब ने भी अपना एक छोटा सा अनुभव बताया। जब वे अपने मित्रों सहित शिरडी में श्री साईं महाराज के दर्शनों के लिए पहुँचे तो उन्हें देखकर श्री बाबा अत्यंत क्रोधित हुए और उनसे तुरंत लौट जाने के लिए कहने लगे। अपने हाथ को बड़े आवेश से घुमाकर वे गरजते रहे, चले जाओ, अभी इसी क्षण यहाँ से चले जाओ। नाना साहेब असमंजस में पड़ गए और श्री बाबा के उस अप्रत्याशित
आचरण का कोई भी अर्थ उनकी समझ में नहीं आया। सांस बांध कर वे वहीं डटकर बैठे रहे। फिर दीक्षित साहब ने उन्हें श्री बाबा के उस आवेशपूर्ण आदेश का अर्थ समझाया। उस समय गांव के आसपास प्लेग का प्रकोप था और इस बात का भय था कि कहीं शिरडी में भी रोग न फैल जाए। इसलिए वे बाहर गांव से अनजाने आए हुए भक्तों को उस भयानक महामारी से बचाने के लिए शिरडी से तुरंत लौट जाने का परामर्श दे दिया करते थे। श्री साईनाथ महाराज ने कभी किसी को कोई आसन, प्राणायाम या मंत्र जाप करने का उपदेश नहीं दिया। वे भक्तों को जो उपदेश दिया करते थे वह अत्यंत सीधा साधा तथा आडंबर रहित होता था और भक्त लोग सरलता से उसे आचरण में ला सकते थे। श्री साईं सदैव आग्रहपूर्वक अपने भक्तों से कहा करते थे, अपने अहंकार को त्याग दो, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी देवी देवता की आराधना करो और मुझ में अटल विश्वास रखो। यदि आप यह सीधा साधा और सुलभ मार्ग प्रत्यक्ष अपने आचरण में ला सकोगे तो समझ लो आपका कार्य पूर्णतः सफल हो जाएगा। हर एक व्यक्ति को सुख दुख भोगना ही है, किंतु दुख की तीव्रता कम करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सदैव अपने दैनिक व्यापार करने के साथ साथ अल्पकाल के लिए क्यों न हो परमात्मा का नाम स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। प्रिय भक्तों, बाबा की पावन लीलाएं, उनके उपदेश हम सारांश में वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल हर समय बाबा का सुमिरन करते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।